नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश विशेष की खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ से खबर, जहां गैंगवॉर में मारे गए अजीत सिंह की हत्या का मामला, उसमें मुख्य अभियुक्त गिरधारी की रिमांड मंजूर कर ली गई। सीजेएम कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की मंजूरी दी है। बता दें, पुलिस गिरधारी को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। संवाददाता नीलेश चौहान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, आपसे जानेंगे, जो अब मंजूरी मिली है रिमांड की, क्या कुछ तैयारियां हैं? नीलेश, पूर्व ब्राक प्रमुख थे, उनकी गोलीकांड में हत्या कर दी गई थी और गिरधारी को कल दिल्ली पुलिस लखनऊ लेकर आई थी, जिसके बाद उनको जेल भेज दिया गया था। लखनऊ पुलिस ने उनके रिमांड की अर्जी डाली थी, तस्दीक की मांगी थी लखनऊ पुलिस ने। हालांकि सीजेएम कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड मंजूर की है। अब 3 दिन जब लखनऊ पुलिस अजीत सिंह के जो कांड में हत्यारे थे गिरधारी सिंह, उनसे पूछताछ करेगी तो कई और नाम बेनकाब हो सकते हैं। तो लगातार लखनऊ पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है और गिरधारी से निश्चित तौर पर पूछताछ में बड़ा खुलासा हो। नीलेश, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जो बड़े नामों की आप बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं? उनमें क्या कोई बड़े अधिकारी इस तरीके से नामों की बात करें? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पूर्वांचल के कई बाहुबली हैं जिनका नाम इस मामले से, इस हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं गिरधारी से जब पूछताछ होगी तो पुलिस उन पहलुओं पर भी काम करेगी, क्योंकि कुछ पूर्व सांसद के इसमें नाम आ रहे हैं, उसको लेकर भी पुलिस लगातार उलझी हुई है। गिरधारी से जब 3 दिन तक लगातार लखनऊ पुलिस पूछताछ करेगी तो कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल के बाहुबली हैं उनका भी चेहरा बेनकाब होता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम हत्याकांड को लें तो इसको लेकर काफी ऐसी खबरें आई हैं और अब ये जो मंजूरी मिली है रिमांड की, काफी इसमें बेहतर डिसीजन साबित हो सकता है, क्योंकि अगर बात करें तो काफी राज खुल सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि विभूतिगढ़ थाना क्षेत्र में जिस दिन अजीत सिंह को गोली मारी गई थी, करीब 25 गोलियां उनको लगी थी, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तत्पर थी। वो लखनऊ पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि विभूतिगढ़ जैसे रिहायशी इलाके में गोली मारकर अपराधी फरार हैं, तो लखनऊ पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिससे लेकर लगातार पुलिस पड़ताल कर रही है। कई लोगों को जेल भेजा भी जा चुका है और कई आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ में कई खुलासे भी हुए हैं। अब गिरधारी का नंबर है कि वो पूछताछ में क्या कुछ पुलिस को बताते हैं। तो निश्चित तौर पर ये गिरधारी से जब 3 दिन पूछताछ चलेगी तो कहीं ना कहीं ये 3 दिन लखनऊ पुलिस के लिए बहुत अहम है। ठीक है नीलेश, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे खबरों पर। लखनऊ से खबर, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बता दें, धोखाधड़ी करने वाला अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। बेरोजगार लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी करता था ये अपराधी। कई लोगों को अपना शिकार अब तक बना चुका है और उसके साथ ही लाखों की ठगी उन लोगों से कर चुका है ये अपराधी। तो फिलहाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और इसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम तरुण शेखर शर्मा है और इसको कल देर रात में विजयनगर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ हसनगंज में एक धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है, जिसमें इसने रेलवे में नौकरी के नाम पर लोगों से पैसे ले रखे हैं। जो अभी तक जानकारी मिली है, इसने सुमित कश्यप से 17,000 लगभग और लोकेश सिंह से 6.5 लाख और बिट्टू सिंह से 2 लाख रुपए इसने ले रखे हैं नौकरी के नाम पे। और इसके ऊपर से पूर्व में डीसीपी हेडक्वार्टर द्वारा, जो अभी करंट में डीसीपी हेडक्वार्टर हैं, उनके द्वारा 10,000 का इनाम भी घोषित है। तो इसको हमारी हसनगंज की टीम ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। विकास नगर की टीम ने गाजियाबाद। नीलेश चौहान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। नीलेश, ये पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। अगर हम इस अपराधी की बात करें तो कितने दिनों से ये एक्टिव था और क्या कुछ इसके जानकारी सामने आई? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि हसनगंज थाने से ये वांछित था। 10,000 रुपए का आरोपी इनामी भी था ये। तो लगातार लखनऊ पुलिस को इसकी तलाश थी और आज विकास नगर पुलिस ने इसकी गाजियाबाद से गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी करके पूरे मामले का खुलासा किया है। अगर हम तरुण शेखर की बात करें तो ये युवाओं को अपना निशाना बनाता था, नौकरी का झांसा देकर उनसे ठगी करता, जिसके बाद और ये फरार हो जाता था। तो लगातार लखनऊ पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। तलाश करने के बाद आज इनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल लखनऊ पुलिस के लिए बड़ी सफलता कही जा सकती है, क्योंकि हसनगंज थाने से 10,000 रुपए का इनामी बदमाश घोषित हुआ था और लगातार हसनगंज थाने की पुलिस, विकासनगर थाने की पुलिस इसकी पड़ताल कर रही थी, जिसका आज खुलासा किया गया। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। धोखाधड़ी करने वाला ये आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बेरोजगार लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर यह धोखाधड़ी करता था और लाखों की ठगी अब तक कर चुका है।
और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने घरौनी प्रमाण पत्र बांटे हैं। बता दें, प्रमाण पत्र मिलने से अब ग्रामीण अपने घर के मालिक बन चुके हैं। तो प्रमाण पत्र देने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण किया जा रहा है। स्वामित्व योजना में जो प्रदेश में अच्छा काम हुआ है वो सभी तक पहुंचा। लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा है, लोगों को योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। जमीन के कागज नहीं होने से दिक्कत होती थी, लेकिन अब वो दिक्कत नहीं होगी। प्रमाण पत्र के जरिए लोग लोन भी ले सकेंगे। तो स्वामित्व योजना से सभी को लाभ मिलेगा। तकनीक के महत्व को समझना होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कौन सी बड़ी बातें कही, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। स्वामित्व योजना से गरीब को पुश्तैनी जमीन का मालिक हक मिलेगा। स्वामित्व योजना से गांव को फायदा होगा। गांव में जमीन विवाद खत्म हो सकेंगे। 11 जिलों को 1001 गांव को योजना से फायदा होगा। योजना के तहत 1,57,000 लाभार्थियों को घरौनी मिलेगी। जीवन में तकनीक का महत्व समझना होगा। ऑनलाइन डिजिटल खसरा की प्रक्रिया भी शुरू। सभी लेखपालों को लैपटॉप, मोबाइल फोन दे चुके हैं। ऑनलाइन खसरे में कई तरह के विवरण रहेंगे। ऑनलाइन खसरे का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण और अभिलेख क्रिया के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 82,913 ग्रामों को सूचित किया गया है। और स्वामित्व योजना के उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि का अद्यतन सर्वेक्षण कराकर ग्राम योजनाओं के लिए समुचित भू अभिलेखों का निर्माण, उस भू अभिलेख के आधार पर ग्रामीण जनता को सहज रूप से वित्तीय सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराना तथा ग्राम पंचायत के विकास के लिए संपत्ति कर का समुचित विनिश्चय आदि भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। आज मुझे प्रसन्नता है कि 11 जनपद जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, वाराणसी आदि में इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। 75 के 75 जनपदों में प्रदेश के सभी राजस्व गांवों में इस योजना को पहुंचाने की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य हमारे प्रारंभ हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजना न केवल प्रत्येक गांव के व्यक्ति को उसके पुश्तैनी घर जहां पर है उस भूमि का मालिक बनाएगा, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में जो गांवों के विवाद हैं, जमीन संबंधी विवाद हैं, इन सभी विवादों का भी समाधान होगा। गांव में जो अनावश्यक तनाव की स्थिति बनती है, छोटी छोटी विवाद जमीनों के टुकड़े को लेकर के, ये सभी विवादों का समाधान इसके साथ ही होता हुआ दिखाई देगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज इसके साथ ही ऑनलाइन डिजिटल खसरा का शुभारंभ भी यहाँ राजस्व विभाग के द्वारा यहाँ पर आज एक साथ प्रारंभ हो रहा है। हम पूर्व में ऑफलाइन खसरे में 21 स्तंभ थे, इसके स्थान पर अब 46 स्तंभों को पूरी तरह ऑनलाइन नवीन डिजिटल खसरे के माध्यम से आज इसका शुभारंभ किया। गाजियाबाद से खबर, जहां राहुल गांधी पर मंत्री सिद्धार्थ सिंह का हमला सामने आया। बता दें, राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा राहुल गांधी अभी मैच्योर नहीं हो पाए हैं। राहुल गांधी ने 1962 की हेडलाइंस पढ़ ली है, जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू का नाम लिखा था। सिद्धार्थनाथ सिंह के ये बयान सामने आए। बजट पर चर्चा के लिए गाजियाबाद पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर यह तमाम बयान दिए। गांधी ने आज जो भाषा का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री जी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी घोर निंदा करता हूं। मैं राहुल गांधी के साथ एक और प्रॉब्लम है, वो अभी भी मैच्योर नहीं हो पाए हैं और वो कभी कभी हेडलाइन पढ़ते हैं। उन्होंने कहीं से 1962 की हेडलाइन पढ़ी, उसके आगे लिखा था प्रधानमंत्री।
वो वर्तमान समझ गए। मैं ध्यान नहीं दिया कि उसके आगे नेहरू जी भी लिखा था। कानपुर दौरे पर रहे श्रम मंत्री सुनील भराला ने श्रम आयुक्त कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रमिकों और उनके बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का काम सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा होने जा रहा है। वहीं 17 फरवरी को उद्यमियों और श्रमिकों के लिए महापंचायत की जाएगी। साथ ही बजट आने के बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी मंडल आयुक्तों के साथ श्रमिकों की स्थिति सुधारने पर मंथन कर रहे हैं। जल्द ही सरकार बेरोजगार हो चुके श्रमिकों को रोजगार देने का काम भी शुरू करेगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश का बजट देश का नंबर 1 बजट होगा, जिसमें श्रमिकों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। जो दबे कुचले लोग हैं, जिनकी पीड़ा है, जिनको दर्द है, उनमें से प्रतिभा निकालने का काम, उनके बीच में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके उनकी प्रतिभाओं को उभारना और साथ में श्रम कल्याण परिषद की कल्याणकारी योजनाओं को उसके प्रचार प्रसार का भी एक साधन के रूप में बना करके कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो वो 25 फरवरी को भगवान शंकर की काशी पीठ पर उस नगरी में संपन्न होगा। इन दोनों कार्यक्रमों के साथ में श्रम कल्याण परिषद की जो 3 नई योजनाओं का जो शुभारंभ हुआ है, वो किस प्रकार से वो तेजी से वहाँ गति ले, तो मुख्यालयों पर अपने सारे जितने भी श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ ये आज बैठक संपन्न की। सिद्धार्थनगर जिले की नगर पंचायत इटवा क्षेत्र में शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने विकास कार्यों का शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया। सालों से इस क्षेत्र के इटवा और विस्कोहर विकास के मामले में बहुत पीछे छूट गए थे। जिले के इन क्षेत्रों को योगी सरकार ने कुछ महीने पहले ही नगर पंचायत घोषित किया। अब इन क्षेत्रों की सड़कों पर लाइट्स जैसी सुविधाएं लगाने की शुरुआत की जा रही है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि इस क्षेत्र में 2 नगर पंचायत घोषित होने के बाद अब विकास कार्यों का शुभारंभ भी जल्द ही शुरू कर दिया गया है। शब्द नहीं है। जब मैं चुनाव लड़ने आया था अपने इस जन्मभूमि के विधानसभा क्षेत्र इटवा में, तो पहली मांग यहाँ के लोगों ने की थी कि और कुछ हो या ना हो, इटवा और बिस्कोहर नगर पंचायत होना चाहिए। और पता नहीं माँ सरस्वती की इच्छा थी या ईश्वर की कृपा थी, उनका विधि का विधान था। मेरी जबान से निकला भी था कि अगर विधायक बनूंगा तो पहला संकल्प, पहला प्रयास इटवा और बिस्कोहर को नगर पंचायत बनाने के लिए करूंगा। और अगर वह प्रयास नहीं पूरा होगा तो 2022 में दोबारा जनता के बीच वोट मांगने नहीं आऊँगा। ये बात मुँह से निकली थी। तमाम बड़े बुजुर्गों ने कहा था इस तरह से नहीं कहना चाहिए। बड़े बड़े लोग पिछले 30, 35, 40 साल का ये सपना पूरा नहीं कर पाए। पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उन लोगों की कही गई वो बातें मुझे सोने नहीं देती थीं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज इस मंच से आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि उनके सामने मैंने ये बात रखी। तत्कालीन नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने गंभीरता से इस बात को समझा और सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में आकर के एक कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की इटवा और बिस्कोहर को नगर पंचायत बनाने की। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ से खबर, जहां जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की व्यवस्था जारी। बता दें, अनुसूचित जाति के लिए 22 जिले आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति 6 महिला 16 पुरुष के लिए आरक्षित। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 पद आरक्षित। ओबीसी महिला 7 और पुरुष के 13 पद के लिए आरक्षित। महिलाओं के लिए 12 पद आरक्षित। 27 जिलों में अनारक्षित व्यवस्था लागू। 15 मार्च 2021 तक पूरी होगी आरक्षण की व्यवस्था। जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की यह व्यवस्था जारी, जहां तमाम जो निर्देश है वो भी जारी। बता दें, ग्राम प्रधानों के लिए 20,268 पद अनारक्षित किए गए हैं और साथ ही साथ महिला सीट 9,739 है। तो 27 पद अनारक्षित।
जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए ये पद है। 12 महिला, 27 ओबीसी, 16 एससी में आरक्षित किए गए। 314 अनारक्षित, 113 महिला, 223 ओबीसी, 171 एससी, 20,268 पद अनारक्षित, 9,739 महिला सीट, 15,712 ओबीसी, 12,045 एससी, 330 एसटी के लिए रिजर्व हुए। 2015 के निर्वाचन के समय उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या जो थी वो 15,80,000 थी। 2021 में जब हम अभी चुनाव कराने जा रहे हैं तो अब ये संख्या 15,20,000 है, यानी लगभग 60,59,000 जो आबादी का क्षेत्र नगरीय 60 लाख 15 करोड़ 80 लाख हुआ करता था 2015 में, अब वो 15 करोड़ 20 लाख है। तो 60,59,000 आबादी शहरों में चली गई है, जो नए 565 ये शहर बनाए गए हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा कि वार्डों में और सीटों में क्या परिवर्तन हुआ है। मैं कुल बता देता हूं आपको। जिला पंचायत अध्यक्ष के लेवल पे कोई परिवर्तन नहीं है। सदस्य के लेवल पे 69 वार्ड घटे हैं। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का 5 पद बढ़ा है, क्योंकि 826 है, पहले 821 हुआ करते थे ब्लॉक। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या 1946 घटी है, पहले 77,801 था, अब 75,855 है। ग्राम पंचायत प्रधानों की संख्या 880 कम हुई है, पहले 59,074 पे निर्वाचन कराया गया था 2015 में, इस बार 58,194 पर निर्वाचन कराया जाएगा। 2015 के निर्वाचन। अमरोहा से खबर, जहां मामूली विवाद पर 2 पक्षों में फायरिंग हो गई। फायरिंग करने वाले युवक को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें, फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हसनपुर कोतवाली के आगापुर का यह मामला, वो वीडियो इस वक्त आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। मामूली विवाद पर 2 पक्षों में फायरिंग हुई है। वीडियो आपको इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देखिए जरा किस तरीके से ये फायरिंग की जा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। अमरोहा से ये खबर, जहां मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में फायरिंग हुई है। मामूली विवाद को लेकर ये फायरिंग की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ से खबर, जहां स्टंटबाजों को यूपी पुलिस का कतई खौफ नहीं रहा। बता दें, स्टंटबाजों का नया अड्डा बना है घंटाघर के आसपास का मैदान। ये तस्वीरें देखिए जरा और अंदाजा लगाइए कि इन स्टंटबाजों में कितनी हिम्मत आ गई है। ना इन्हें जान का खौफ है, ना पुलिस का खौफ है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर गाड़ियों से करतब दिखाते हैं ये स्टंटबाज। किसी बड़े हादसे का इंतजार करती नजर आ रही है ठाकुरगंज थाना पुलिस। तो स्टंटबाजों पर कोई कार्रवाई तक नहीं कर रही ठाकुरगंज थाना पुलिस। बता दें, ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के सतखंडा चौकी के घंटाघर का ये मामला बताया जा रहा है। वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इन स्टंटबाजों की हिम्मत की। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।